हेलो, नमस्कार, जय हिंद साथियों। तो स्वागत है आप सभी का कॉप प्रवेश यूट्यूब चैनल में। मैं आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। उसी तैयारी में थोड़ा सा बूस्ट करने के लिए हम लेकर आए हैं विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि पिछले कई एग्जामों का पार्ट बन चुके हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या दिया हमें। यह है कि एनीलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। तो ये हो जाएगा जोंक और केंचुआ। एनीलिडा ग्रुप में आते हैं जोंक और केंचुआ आते हैं। प्रश्न 2 है हमारा, अर्थोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तो ये हो जाएगा तिलचट्टा, मच्छर, खटमल और मक्खी। ये जो है अर्थोपोडा ग्रुप में आते हैं। प्रश्न तीसरा है कि मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं। तो मोलस्का में आते हैं घोंघा और सीपी। मोलस्का में कौन कौन से आते हैं, घोंघा और सीपी आते हैं। प्रश्न चौथा है हमारा कि इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तो ये आते हैं तारा मछली और ब्रिटिल स्टार। तारा मछली और ब्रिटिल स्टार ये दोनों आते हैं। प्रश्न 5 है हमारा, मनुष्य का पाचन क्रिया जो है वो कहाँ से प्रारंभ होती है। तो मनुष्य की पाचन क्रिया जो है मुंह से, मुख गुहा से जो है पाचन क्रिया प्रारंभ होती है। प्रश्न 6 है हमारा कि स्राय स्राय द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित होता है। स्रा जो है वो अशुद्ध रक्त लेके जाती है। हमारे मानव शरीर में स्रा जो है वो अशुद्ध रक्त लेके जाती है। प्रश्न 7 है हमारा कि धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है हमारे शरीर में। तो धमनियों द्वारा जो है वो शुद्ध रक्त जो है वो धमनियां लेके जाती हैं। प्रश्न 8 है हमारा कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी जो है वो जल में घुलनशील है। और वसा में घुलनशील कौन से होते हैं। तो बचे कौन से, ए बचा है ना, ए बी सी यहाँ हुए, तो डी ई के, ये सारे विटामिन जो हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं। वसा में घुलनशील जो होते हैं वो ये वाले विटामिन होते हैं। और पानी में घुलनशील जो होते हैं वो बी और सी होते हैं। ठीक है। बात करेंगे प्रश्न 9 की। सोडियम का कार्य क्या है। सोडियम का कार्य क्या है, यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। सोडियम का ये कार्य होता है। प्रश्न 10 है हमारा, पोटेशियम का कार्य क्या है। तो यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं हम। प्रश्न 11 है हमारा कि ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। तो ये जो है वो मांसपेशियों से प्रतिक्रिया कर लैक्टिक अम्ल बनाता है। लैक्टिक अम्ल बनाता है। प्रश्न 12 है हमारा, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया कर बनाता है। तो ये बनाता है एथाइल एल्कोहल। एथाइल एल्कोहल जो है बनाता है। प्रश्न 13 है हमारा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में जो है वो जल का निर्माण होता है। प्रश्न 14 है हमारा कि एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है। तो ये हो जाएगा नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया, एनिलिडा में उत्सर्जन जो होता है वो किस अंग के द्वारा होता है। तो हो जाएगा नेफ्रिडिया। प्रश्न 15 है हमारा कि मूत्र का पीएच मान कितना होता है। ये होता है 6। 6 मूत्र का पीएच मान होता है। प्रश्न 16 है, बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है। तो ये जो होती है वो अग्नाशय जो होती है वो बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है। प्रश्न 17 है हमारा, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो ये जो है मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को जो है वो मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 18 है हमारा, स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल कहलाता है। तो ये जो बल कौन सा होता है, ये प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल जो होता है वो स्प्रिंग को अपनी वापस पुनः उसी लंबाई में लाने के लिए लगता है। प्रश्न 19 हो जाएगा हमारा कि पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है। तो पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक है कंपोस्ट। कंपोस्ट जो है पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक है। प्रश्न 20 हो जाएगा कि पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। तो ये अपसादी चट्टानों में पाया जाता है। जहां भी चट्टानों से संबंधित प्रश्न बनता है तो यहाँ से जरूर आता है कि पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। तो ये जो है वो अपसादी चट्टानों में पाया जाता है।
प्रश्न 21 है हमारा कि गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो गुब्बारों में जो हीलियम गैस भरी जाती है। गुब्बारे जो ऊपर उड़ाने के लिए काम में लाए जाते हैं, उनमें जो है वो हीलियम गैस भरी जाती है। प्रश्न 22 हो जाएगा, डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो इसका उपयोग जो है वो कीटनाशी के रूप में किया जाता है। डीडीटी का उपयोग जो है वो कीटनाशी के रूप में किया जाता है। प्रश्न 23 हो जाएगा, एथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो एथेनॉल के अत्यधिक अत्यधिक सेवन से यकृत यकृत जो है हमारा प्रभावित होता है। प्रश्न 24 है, सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ क्या होता है? वो हाइड्रोजन। सभी अम्लों में जो है वो हाइड्रोजन पाया जाता है। प्रश्न 25 है, आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? तो ये सूती वस्त्र जो होते हैं इनमें आग लगने और फैलने की संभावना जो है वो सबसे कम होती है। प्रश्न 26 है हमारा कि लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो लोहा जो है वो हरी सब्जियों में पाया जाता है। लोहा हरी सब्जियों में पाया जाता है। प्रश्न 27 है, गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहल बनाया जाता है? तो इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल के साथ में मिश्रण करके इथाइल अल्कोहल के साथ में मिश्रण करके जो है वो गैसोहल बनाया जाता है। प्रश्न 28 हो जाएगा, तात्कालिक ऊर्जा शक्ति या के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? यानी तुरंत एनर्जी के लिए कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो ग्लूकोज जो है वो तुरंत एनर्जी देता है, तो ग्लूकोज दिया जाता है। प्रश्न 29 हो जाएगा, मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? तो ओजोन परत जो है वो हमारी पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। ओजोन परत जो है वो पराबैंगनी किरणों को रोकती है, तो इसलिए जो है ओजोन परत हमारे लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न 30 है, आंत ज्वर या टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग में ली जाने वाली औषधि कौन सी है? तो ये है क्लोरोमाइसिटिन। क्लोरोमाइसिटिन जो है वो टाइफाइड में उपयोग में लाने वाली दवाई है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया है हमें। वो दिया है कि गैस की लो की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? गैस की लो का जो सबसे गर्म हिस्सा है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ज्योतिहीन क्षेत्र। ज्योतिहीन क्षेत्र जो है वो सबसे गर्म हिस्से को कहते हैं। प्रश्न 32 हो जाएगा कि सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट सोना जो होता है वो एकदम प्योर गोल्ड होता है। 24 कैरेट सोना शुद्ध होता है। प्रश्न नंबर 33 की बात करेंगे, शनिवार किसका अयस्क है? तो ये पारा या एच जी। पारा या एच जी जो है पारा का है। शनिवार जो है वो पारा का अयस्क है, लेकिन इसको कैसे डिनोट करते हैं हम? एच जी। तो इसको भी आपको याद रखना है। प्रश्न 34 है, शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो शरीर के ताप का नियंत्रण जो है वो हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा होता है। प्रश्न 35 है, लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। प्रश्न हमारा दिया है 36, कोसेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? तो इसमें जो है वो 33 हड्डियां होती है। प्रश्न 37 हो जाएगा, बीसीजी का पूरा नाम क्या है? तो बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन जो है वो बीसीजी का पूरा नाम होता है, क्योंकि टीबी के लिए लगने वाला टीका जो होता है वो होता है कौन सा? बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। प्रश्न 38 है हमारा, एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है? तो ये कवकों के द्वारा होता है एथलीट फुट। वहीं 39 है हमारा प्रश्न, दमा नामक रोग किससे होता है? तो ये भी कवकों के द्वारा होता है। एथलीट फुट भी कवक से होता है और दमा भी जो है वो कवक से होने वाला रोग है। प्रश्न 40 है, फाइलेरिया नामक रोग किस कारण होता है? तो ये कृमि। फाइलेरिया रोग जो है वो कृमि के कारण होता है। प्रश्न हमारा 41 है कि जब एक वस्तु की वेग दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है? तो उसकी गतिज गतिज ऊर्जा जो है वो चौगुनी हो जाती है। गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है। प्रश्न 42 है, सूत्र कणिका को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो माइट्रोकांडिया नाम से भी जो है सूत्र कणिका को जाना जाता है। प्रश्न 43 है, बट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? तो बट वृक्ष जो है वो आवृतबीजी वर्ग में जो है वो बड़ वृक्ष आता है। आवृतबीजी वर्ग में बड़ वृक्ष आता है। प्रश्न हमारा 44 है, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट वन की ज्वाला का अर्थ है ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं, लाल फूल बिखेरते हैं। पतझड़ में
फूलते हैं और लाल फूल बिखरते हैं, उन्हें फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट या वन की ज्वाला कहा जाता है। प्रश्न नंबर 45 है, पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? तो ये जो है वो कवक से बनाया जाता है। पेनिसिलिन जो है वो किससे बनाया जाता है? तो ये जो है कवक से बनाया जाता है। प्रश्न 46 है हमारा, लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवन या सहचर समझा जाता है, वो दो जीव कौन कौन से हैं? तो शैवाल और कवक। शैवाल और कवक का सहजीवन जो होता है, सहजीवन, वो लाइकेन होता है। लाइकेन, लाइकेन जो है वो कवक और शैवाल का सहजीवन लाइकेन है। प्रश्न 47 है, आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगर किससे प्राप्त होता है? तो ये जो है वो शैवाल से प्राप्त होता है हमें। प्रश्न 48 है कि लौंग किससे प्राप्त होता है? लौंग जो है पुष्पकली से, पुष्पकली से लौंग प्राप्त होता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे, प्रश्न अच्छे लगे हैं, तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।